हे भगवान, तूने मेरे हाथ पैर क्यों नहीं तोड़ दिए ये देखने से पहले? पूरी फसल मिट्टी में मिल गई। कर्जा कैसे चुकाऊंगा? पिताजी, देखिए, अगर मैं इस पत्थर को खेत के बीच में गाड़ दूं, तो बारिश का पानी डर के मारे भाग जाएगा। फिर हमारी फसल नहीं डूबेगी। चुप हो जा मूर्ख। पत्थर गाड़ने से पानी नहीं रुकता। तेरी ये अकाल हमारी मौत का कारण बनेगी। 20 साल का हो गया है तू, पर दिमाग 2 साल के बच्चे जैसा है। पर पिताजी, मैं तो बस आपकी मदद करना चाहता था। मदद करनी है तो जाकर किस्मत से लड़, पर तेरे बस का तो वो भी नहीं है। किशन काका घर पहुंचते हैं। वहाँ जमींदार अपने गुंडों के साथ कुर्सी पर बैठा है। आओ आओ किशन, बड़े देर कर दी खेत से आने में। क्या फसल गिनते गिनते थक गए? सरकार, मजाक मत कीजिए। बारिश ने सब तबाह कर दिया। कर्जे के लिए थोड़ी मोहलत दे दीजिए। मोहलत मोहलत तो उन्हें मिलती है जिनकी नीयत साफ हो। तेरा ये बेटा भोला तो सुना है पत्थरों से बातें करता है। हाँ सरकार, पत्थर बहुत अच्छे होते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते। हाँ हाँ, देखा किशन, कितना होनहार है तेरा बेटा। चल, एक शर्त रखता हूँ। अगर ये मूर्ख बेटा कल शाम तक मंडी से 500 रुपये कमा कर लाया तो तेरा आधा कर्जा माफ, वरना ये घर कल मेरा होगा। सरकार, ये तो जुल्म है। इसे तो ये भी नहीं पता कि 500 में कितने जीरो होते हैं। वही तो मेरी शर्त है। कल शाम तक का वक्त है, चुन लो, घर चाहिए या ये मूर्ख बेटा। सावित्री अंधेरे में भोला के लिए पोटली बांध रही है। बेटा, ये 2 रोटियां रख ले, रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। और सुन, शहर में हर किसी पर विश्वास मत करना। माँ, पिताजी मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? क्या मैं सच में बोझ हूँ? नहीं मेरे लाल, वो बस परेशान है। तू उन्हें 500 रुपये लाकर दे दे, वो तुझे अपने सीने से लगा लेंगे। मैं जरूर लाऊंगा माँ। मैं 500 क्या 1000 रुपए लाऊंगा। मैं दिखा दूंगा कि मैं मूर्ख नहीं हूं। सावित्री, इसे भेजकर गुनाह कर रही हैं तू, पर शायद शहर की ठोकर ही इसका दिमाग ठीक करेगी। जा भोला, कल शाम तक अगर खाली हाथ आया तो इस घर की चौखट मत चढ़ना। भोला सड़क पर चल रहा है। एक चालाक ठग पेड़ के नीचे बैठा है और भोला को आते देख मुस्कुराता है। अरे भाई, रुकिए रुकिए, इतने बड़े महानुभाव इस राह से गुजर रहे हैं। आप मुझसे कह रहे हैं? मैं तो भोला हूं। भोला? नहीं नहीं, आपके माथे की लकीरें कह रही हैं कि आप बहुत बड़े ज्ञानी बनने वाले हैं। बस थोड़ी अकल की कमी है। आपको कैसे पता? पिताजी भी यही कहते हैं। क्या आपके पास अकल है? बिल्कुल, ये देखिए, ये जदुई नीम के दाने। इन्हें खाने से मूर्ख इंसान भी आइंस्टाइन बन जाता है। मेरे पास सिर्फ 3 दाने बचे हैं। इनकी कीमत क्या है? मेरे पास पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं चाहिए, बस बदले में ये तुम्हारी ये रोटियों वाली पोतली मुझे दे दो। अकाल के सामने रोटी की क्या कीमत। सही कह रहे हैं आप। ये लीजिए पोटली, मुझे अकल दे दीजिए। भोला में मंदी पहुंचता है। ओए पागल, कुछ बेचना है या भीख मांगनी है? भैया, मुझे काम चाहिए। मुझे 500 रुपए कामने हैं, वरना मेरा घर चिन जाएगा। 500 रुपए? चल ये गंदा कचरा उठाकर फेंक, तुझे 2 रुपए दूंगा। नहीं, मुझे मेहनत का काम चाहिए। मैं दिमाग वाला काम करूंगा। मूर्ख के पास दिमाग। चलो सब मिलकर इसे भगाते हैं। लोग उसे देखकर हंसते हैं। भोला रोते हुए एक कबाड़ के ढेर के पास बैठ जाता है। भोला रोते रोते मिट्टी खोदने लगता है। तभी उसका हाथ एक पुरानी जंग लगी हुई वजन करने वाली मशीन पर पड़ता है। अकल के दाने, आपने काम क्यों नहीं किया? माँ ने कहा था मेहनत से सब मिलता है। क्या ये कबाड़ मेरी मदद करेगा? भोला का रोना अब गुस्से में बदल गया था। उसने उस मशीन को उठाया और उसे ध्यान से देखने लगा। क्या एक मूर्ख का दिमाग वो कर दिखाएगा जो बड़े बड़े पढ़े लिखे नहीं कर पाए? अगर इसका कबाड़ बिक गया तो 10 रुपए मिलेंगे, पर अगर मैंने इसे ठीक कर दिया तो ये 500 क्या 5000 देगी। मैं करके दिखाऊंगा। अरे ओ छोरे, वो मेरी मशीन है, कहाँ ले जा रहा है? एक गुस्से वाला मोटा कबादी हाथ में भोला की तरफ बढ़ता है। भोला उस टूटी हुई वजन मशीन को पकड़े खड़ा है। अरे ओ छोरे, सुना नहीं तूने? वो मेरी मशीन है, उसे वहीं रख। चोरी करने आया है मंडी में? नहीं नहीं चाचा, मैं चोर नहीं है।
मैं तो बस इस मशीन को देख रहा था। ये बीमार है, इसका कांटा टूटा हुआ है। में बीमार है? हाँ हाँ, अरे मूर्ख, ये मशीन 5 साल से कबाड़ में पड़ी है। इसका स्प्रिंग टूट चुका है, अब ये किसी काम की नहीं है। चल भाग यहां से। चाचा, अगर मैं इसे ठीक कर दूं तो क्या आप मुझे 500 रुपए देंगे? तू ठीक करेगा इसे? चल, अगर तूने इसे अगले 2 घंटे में ठीक कर दिया तो मैं तुझे 500 नहीं 1000 रुपए दूंगा। और अगर नहीं कर पाया तो ये बच्चा कुचा कुर्ता भी यहाँ छोड़कर भागना पड़ेगा। भोला जमीन में बैठ जाता है। उसके पास कोई हथियार नहीं है। वो आसपास पड़े पुराने लोहे के तार और एक टूटी हुई थाली उठाता है। पिताजी कहते थे कि खेत में जब हल टूट जाए तो लकड़ी का टुकड़ा फांसा कर काम चलाना चाहिए। इस मशीन का स्प्रिंग टूटा है तो क्या हुआ? अगर मैं इस लोहे के तार को गोल गोल घुमाकर नया स्प्रिंग बना दूं तो? भोला कड़ी धूप में अपने हाथों से लोहे के सख्त तार को मोड़ने लगता है। उसके हाथों से खून निकालने लगता है, पर वो रुकता नहीं है। देखो इस पागल को, धूप में लोहा मोड़ रहा है, हाथ तोड़ बैठेगा अपना। सही कहा, बाप किसान है और बेटा कबादी बन गया है। 2 घंटे बीत जाते हैं। भोला खड़ा होता है और मशीन पर वही टूटी हुई थाली फिट करता है। वो एक 5 किलो का पत्थर मशीन पर रखता है और कांता बिल्कुल सही 5 किलो पर रुकता है। चाचा, चाचा, देखो, मशीन जिंदा हो गई। इसने पत्थर का वजन बता दिया। ये कैसे हो सकता है? बड़े बड़े मैकेनिक ने कहा था ये कबाड़ है। तूने इसमें क्या जादू किया? जादू नहीं चाचा, मैंने बस इस बीमार मशीन को एक लोहे का नया पैर दे दिया। अब ये बिल्कुल सही चलेगी। वाह छोरे वाह, तू मूर्ख नहीं, तू तो ज्ञानी है। ये ले, जैसा मैंने कहा था, पूरे 1000 रुपए। 1000 रुपए? सही में? माँ, पिताजी, मैं पैसे कमा गया। गांव का रास्ता, शाम ढलने वाली है। भोला खुशी खुशी गांव की तरफ दौड़ रहा है। तभी रास्ते में जमींदार के 2 गुंडे कालू और जग्गू लाठी लेकर खड़े मिलते हैं। ओए भोला, रुक जा, कहां भागा जा रहा है इतनी जोर से? लगता है मंदी में बड़ी लॉटरी लगी है। नहीं भैया, मुझे घर जाने दो। सूरज ढलने वाला है। अगर मैं देर से पहुंचा तो पिताजी का घर चिन जाएगा। घर तो वैसे भी चिनने वाला है। जमींदार साहब ने पहले ही कह दिया है कि अगर तेरे पास पैसे मिले तो उन्हें यहीं छीलो। चल निकाल जो भी है तेरे पास। नहीं, ये पैसे मेरे पिताजी के हैं, मैं इन्हें नहीं दूंगा। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत? पकड़ो इस पागल को। भोला जंगल की तरफ भागता है। कालू और जग्गू उसके पीछे दौड़ते हैं। भोला एक पुराने कुएं के पास आकर रुक जाता है। उसके आगे खाई है। अब कहाँ भागेगा मूर्ख, सामने मौत है और पीछे हम। वो पैसे हमें दे दे, वरना इस कुएं में फेंक देंगे। पैसे चाहिए ना? ये लो। और उसे कुएं में फेंक देता है। एक जोर की आवाज आती है, छपाक। अरे तेरी, इस पागल ने पैसे कुएं में फेंक दिए। चल नीचे उतरकर निकालते हैं। जैसे ही दोनों गुंडे कुएं में झांकने लगते हैं, भोला पीछे से अपनी पूरी ताकत लगाकर उन दोनों को कुएं में धक्का दे देता है। बचाओ, बचाओ! बोला हमें बोला हमें बाहर निकाल, हम मर जाएंगे। हम मर जाएंगे। पिताजी कहते हैं कि खेत में जब खराब घास उगाए तो उसे मिट्टी में दबा देना चाहिए। आप दोनों वहीं रुकिए, मैं चलता हूं। सूरज बिल्कुल ढलने वाला है। जमींदार किशन काका के घर के बाहर खड़ा है। किशन काका और सावित्री रो रहे हैं। किशन, सूरज ढल गया, तेरी शर्त का वक्त खत्म, तेरा मूर्ख बेटा नहीं आया। चल खाली करिए घर। सरकार, थोड़ा सा वक्त और, मेरा बेटा आता ही होगा। अब कोई वक्त नहीं मिलेगा। गुंडों, इसका सामान बाहर फेंको। रुकिए सरकार, मैं आ गया। भोला दौड़ते हुए आंगन में दाखिल होता है। उसके हाथ में 1000 रुपए हैं, पर उसके पीछे गांव के सरपंच और पुलिस खड़ी है। पुलिस? ये पागल पुलिस को क्यों लाया है? पिताजी, मैं पैसे भी लाया हूं और जमींदार साहब के लिए एक उपहार भी लाया हूं। सरपंच साहब, आप इस पागल की बातों में आकर यहाँ क्यों आए हैं? और ये पुलिस? इसने मेरी शर्त पूरी नहीं की। ये घर अब कानूनन मेरा है। सरकार, शर्त 500 रुपए की थी ना? ये देखिए, पूरे 1000 रुपए मैंने अपनी मेहनत से कमाए हैं।
अब बोलिए, मेरा घर छोड़कर कब जा रहे हैं आप? भोला बेटा, ये सच है? तू इतने पैसे कहां से लाया? तूने कोई गलत काम तो नहीं किया ना? नहीं पिताजी, मैंने मंदी में कबाद की एक बीमार मशीन को ठीक किया। ये पैसे मेरी उसी मेहनत के हैं। जमींदार जोर से हंसता है और किशन काका के हाथ से पैसे छीनकर जमीन पर फेंक देता है। 1,000 रुपये? ओए मूर्ख, तेरे बाप पर मेरा 50,000 का कर्जा है। 500 रुपये तो सिर्फ एक दिन की मोहलत की शर्त थी, कर्जा तो वही का वही है। दारोगा जी, इस पागल को हटाए और मुझे इस घर का कब्जा लेने दीजिए। सरकार, इतना जुल्म मत कीजिए, हमारे पास रहने को कोई और जगह नहीं है। जमींदार, अगर भोला ने शर्त पूरी की है तो तुम कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। और दरोगा जी, यहाँ तुम्हारे कहने पर नहीं, भोला के बुलाने पर आए हैं। क्यों, इस पागल ने ऐसा क्या कह दिया जो पुलिस चली आई? भोला अपनी धोती की जेब से एक पुरानी भीगी हुई छोटी सी लाल डायरी निकालता है। ये वही डायरी है जो उसे कुएं के पास मिली थी जब गुंडे उसे ठग रहे थे। जमींदार साहब, आपके गुंडे कालू और जग्गू ने मुझे लूटने की कोशिश की, पर वो खुद कुएं में गिर गए। और जब वो कुएं में गिरे तो उनके कपड़ों से ये डायरी बाहर गिरी। क्या आपको पता है इसमें क्या लिखा है? ये तो मेरी हिसाब वाली डायरी है। ये तेरे पास कैसे आई? दारोगा जी, ये चोर है, इसने मेरी डायरी चुराई है। दारोगा जी, आप ही पढ़कर सुनाइए ना कि इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है, किशन काका का कर्जा 5 साल पहले ही पूरा हो चुका है। उनके नाम पर जो 50,000 का कर्जा दिखाया गया है वो नकली है, ताकि उनका खेत हड़पा जा सके। किशन काका हैरान से जमींदार को देखते हैं। उनका गुस्सा अब बढ़ने लगता है। जमींदार, मैंने साल दर साल अपने खेत का अनाज तेरे गोदम में भरा। मेरी पत्नी के गहने तक तूने रख लिए और मेरा कर्जा पहले ही खत्म हो चुका था। दारोगा जी, ये झूठ है, इस पागल ने खुद ये सब लिखा होगा। सरकार, मुझे तो गिनती भी नहीं आती, मैं कैसे लिखूंगा? और आपके गुंडे अभी भी कुएं के अंदर बैठकर आपका नाम ले रहे हैं। उन्होंने सब सच उगल दिया है। जमींदार, धोखाधड़ी, मासूमों को ठगना और नकली कागज बनाने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। चलो जेल। पुलिस जमींदार को हथकड़ी लगाकर ले जाती है। गांव वाले भोला के लिए तालियां बजाते हैं। किशन काका की आंखों में पछतावा और प्यार दोनों साफ दिख रहा है। भोला, मुझे माफ कर दे बेटा। मैं हमेशा तुझे मूर्ख कहता रहा, पर आज तेरी इस मासूमियत और अकल ने हमारा घर बचा लिया। असली मूर्ख तो मैं था, जो सही और गलत में फर्क नहीं समझ पाया। नहीं पिताजी, आपने ही तो कहा था कि खेत की मिट्टी में सोना होता है। मैंने कबाड़ की मिट्टी से अपना सोना ढूंढ लिया। अब आप मुझसे नाराज नहीं है ना? आज से मेरा बेटा गांव का सबसे अक्लमंद बेटा है। अगली सुबह का दृश्य, सूरज निकल रहा है। भोला और किशन काका साथ मिलकर खेत में हल चला रहे हैं। दोनों के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान है। दुनिया जिसे मूर्ख समझती है, कभी कभी उनका साफ दिल वो कर दिखाता है जो बड़े बड़े चालाक लोग भी नहीं कर पाते, क्योंकि दिमाग से सिर्फ चालाकियां चलती हैं, पर जिंदगी तो सच्ची मेहनत और साफ नीयत से ही चलती